अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल पर भी क्लिक कर दें ताकि नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। एक हाथ में महंगा तरीन सेलफोन पकड़े, दूसरे हाथ में फूल थामे, वो मुंतज़िर निगाहों से उसी तरफ देख रहा था जहां से ज़िले हुमा की आमद मतवक्का थी। उसकी इमारत का पता सर से पांव तक हर चीज के ब्रांडेड होने से चलता था, पर रोज वो उसे नजरअंदाज करके गुजर जाती थी। आज भी ज़िले हुमा ने इसी रास्ते से गुजरना था। यह सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। ज़िले हुमा हमेशा अपने काम से काम रखती। वो उन स्टूडेंट से थी जो समझते हैं कि वो यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, ना कि दोस्तियां करने और वक्त ज़ाया करने। वो एक मतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसका एडमिशन स्कॉलरशिप पर हुआ था। प्रोफेसर्स की नज़रों में वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी। शायद इसी तरह वो आयश की नज़रों में भी आ गई थी। ज़िले हुमा को अपनी क्लास फेलोज तक के मुतल्लिक कोई आगाही ना थी। ये भी काफ़ी दिनों के बाद जाकर मालूम हुआ था कि आयश उसका क्लास फेलो है। उसका लिया दिया रवैया देखकर कोई भी लड़का आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। न जाने आयश के दिल में क्या आन समाई कि वो किस मिट्टी का बना था कि यूनिवर्सिटी से जरा फासले पर उसके रास्ते में रोज फूल लिए खड़ा होता। फूल ज़िले हुमा की कमजोरी थे। न जाने ये बात उसे कैसे मालूम हुई थी। वो कभी जुबान से कुछ न कहता, कभी उसने यूनिवर्सिटी में ज़िले हुमा से बात करने की कोशिश तक नहीं की थी। बस दूर से देखता और मामूल के मुताबिक रोज इसी खास जगह पर फूल लिए मुंतजिर खड़ा रहता। इतने दिनों में उसे ये मालूम हो गया था कि आयश एक ज़हीन तालिबे इल्म है और कभी उसने किसी लड़की से बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश नहीं की थी। और आज फिर वही हुआ था। दूर से ही हाथ में फूल थामे आयश महवे इंतज़ार नज़र आया था। गैर इरादी तौर पर वो पिछले चंद दिनों से इसके बारे में सोचने लगी थी। अपने लिए किसी के चाहे जाने का एहसास बंदे को एक अजीब से फ़ख्र गुरूर में मुब्तला कर देता है। दिल की बदलती कैफियत पर वो खुद हैरान थी। इन दोनों के दरमियान थोड़ा ही फासला रह गया था जब ज़िले हुमा के कदमों की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही आहिस्ता हो गई। ये क्यों मेरे एक इशारे का मुंतज़िर है? चाहे कोई सा भी मौसम हो, ये रोज़ पाबंदी से मेरे पलट कर देखने का इंतज़ार करता है। ये क्या अंदाज है? उसे मैं क्या नाम दूं? क्या इसका इस तरह मेरी राह में फूल बिछाना किसी जज्बा खास का इजहार है? वो अपनी कैफियत समझ न पाई। इस रोज वो दिल ही दिल में जमा तफरीक करती आयश के करीब पहुंच चुकी थी। नजर उठाकर पहली बार उसने आयश की सिमत बराह रास्त देखा था। आयश की नजरें हमेशा की तरह झुकी हुई थी। नजर हाथ में थामे नाजुक फूलों पर पड़ी। ये जानता है मुझे फूल पसंद है। जब मेरी पसंद का इतना एहतराम करता है तो मेरा कितना करता होगा। अब तक उसने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की, कोई आमियाना बात नहीं की। इसका अमल, क्या मैं अब भी इसकी ख्वाहिश का एहतराम ना करूं? फैसला अभी ना हुआ था। वो परेशानी का शिकार थी। आखिरकार वो आयश को फिर से नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। क्या वो मुझे हसरत से नहीं देख रहा होगा? मैं रोज उसके दिल पर पांव रखकर आगे बढ़ जाती हूँ। क्या मुझे हक है उसकी मुंतज़िर निगाहों को और तरसाऊं? आखिर ये कहता क्यों नहीं? ये मुझसे क्या चाहता है? इसके दिल ने फरियाद की। एक बार तो पलट कर देख लो। वो कब से तुम्हारी एक निगाहे इल्तफात का मुंतज़िर है। ज़िले हुमा ने दिल की आवाज़ पर कान ना धरा और आगे बढ़ गई। अब दोनों के दरमियान कदम ब कदम फासला बढ़ता ही जा रहा था। क्या मैं रुक जाऊं? पलट कर देखूं? शायद वो मेरे पलटने का भी मुंतज़िर होगा। हाँ, वो तब तक वहीं खड़ा रहेगा जब तक मैं उसकी निगाहों से ओझल नहीं हो जाती। ज़िले हुमा के कदम रुक गए थे और दिलो दिमाग की जंग में दिल का फैसला जीत गया। मुझे इसकी मोहब्बत को और आजमाना नहीं चाहिए। मुझे पलट कर इसकी मोहब्बत का इम्तिहान ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, मैं पलट कर देखूंगी। मैं उसके इस जज्बे की पजीराई ज़रूर करूंगी। हाँ, फैसला हो चुका था। ज़िले हुमा ने बिलाखर पलट कर देखा और पत्थर की हो गई। काश वो पलट कर ना देखती। इतने दिनों से वो जिस फैसले पर कायम थी वो ही ठीक था। शिद्दत, जिल्लत, एक खौफ से ज़िले हुमा के वजूद पर कपकपी तारी हो गई। वहाँ वो खड़ा जरूर था और इसके हाथ में वही नाजुक फूल भी थे, लेकिन अब वो अपनी नाकदरी पर रो रहे थे। ऐन उसी वक्त वो इन्हें नीचे फेंक रहा था और अपने ब्रांडेड जूतों की नोक से मसल रहा था।
اسے لگا ان نازک پھولوں کی جگہ ذل ہما کا نازک وجود ہے، جسے اس نے پہلے عزت و احترام سے نوازا اسی لیے تھا کہ بعد میں اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتوں کے نیچے روندے۔ اپنی بے حرمتی دیکھ کر وہ خود کی نظروں میں ہی گر گئی۔ یہ تھا ابن آدم کا بنت ہوا سے خود کو نظر انداز کرنے کا انتقام۔ وہ یہ کیوں بھول گئی تھی کہ احترام نسوانیت خود اسے ہی چاہیے تھا؟ وہ بھی تو اسی ہوا کی بیٹی تھی، وہ جو چاہے جانے کے جذبے کے تحت غرور کی اونچائی کو چھونے جا رہی تھی۔ اسے زمین پر لانے کے لیے خدا نے اسے آئینہ ضرور دکھانا تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر ہی رہی تھی، آج اس نے وہ حد تجاوز کرنے کا سوچا ہی تھا تو کیسے قدم روک دیے گئے تھے۔ سچ ہے وہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ شاہرگ سے بھی قریب ہے۔ عائشہ پلٹ کر واپس جا رہا تھا، اس نے ایک بار بھی ذل ہما کی طرف نہ دیکھا۔ وہ روز اس کے جانے کے بعد پھولوں کے ساتھ یہی سلوک کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے پھینکے ہوئے دانے پر چڑیا قریباً پھنس ہی چکی تھی۔ وہ بے خبر تھا کہ ذل ہمت نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ رب تعالیٰ کی شکر گزار تھی جس نے اس کا بھرم رکھ لیا تھا۔ اگر وہ آج عائش کے پاس رک جاتی تو اگر عائش اسے پلٹتا دیکھ لیتا تو وہ اس کے اندر چھپا ابلیس کیسے دیکھ پاتی؟ محبت یوں سرے عام رولنے والی چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی یوں ناقدری کی جاتی ہے۔ محبت اس کی قیمت کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کو عزت دے کر اس کا کچھ نہ کچھ حق ضرور ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس بار ذل ہما کے اٹھتے قدم پہلے سے زیادہ مضبوط تھے۔ اس بار اسے اس کریم ذات کے ساتھ ہونے کا پختہ یقین تھا جو کبھی اسے رسوا نہیں ہونے دے گا، لیکن شاید تھوڑا سا خفا ضرور ہو گیا تھا۔ اسے اپنے رب سے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے اس عظیم ہستی کو راضی کرنا تھا، بس ندامت کے سچے آنسو گرانے تھے اور سچے دل سے توبہ کرنی تھی، اور رحمان نے معاف کر دینا تھا۔ اس رحیم کا نام لیتے ہی اس نے اس پر مہربانیوں اور رحمتوں کی بارشیں کرنا شروع کر دینی تھی۔ امید ہے خواتین و حضرات آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا۔ ہر لڑکی کی عزت اسی کے لیے اتنی ہی احترام اور اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کہ مرد کے لیے۔ ایک مرد صرف یہ سوچتا ہے کہ جب اسے نظر انداز کیا جاتا ہے تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا یہی مورل تھا کہ کسی بھی عورت کو، کسی بھی لڑکی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی بھی ہوا کی بیٹی کی عزت کو اس طرح اپنی نگاہوں میں نیچا نہیں کرنا چاہیے جس طرح کے مرد کی ذہنیت ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔